क्या आपके भी ब्रीडिंग पेयर्स कमज़ोर हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके कबूतर अंडे या बच्चे पालने के बाद कमज़ोर नज़र आते हैं, वेट कम बनाते हैं? क्या आपके भी कबूतर ऐसे हो गए हैं कि अंडे रखते ही कबूतरी उड़ना बंद कर देती है, उड़ा नहीं जाता, बाजुएं कंडम हो जाती हैं? या फिर जो भी आपके कबूतरों के बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे पैरों से कमज़ोर हो जाते हैं या उनकी बाजुएं झटक जाती हैं? क्या ये खामियां आपको अगर अपने कबूतरों में नज़र आ रही हैं तो डेफिनेटली उनमें कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये नुस्खा जो है बहुत ही बड़े बड़े कबूतरबाजों के द्वारा काफ़ी सालों से आजमाया जा रहा है, जो कि आप ब्रीडिंग पेयर्स के ऊपर तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ में उड़ने वाले कबूतरों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंकुर जोजू। आज हम बात करेंगे उबले हुए दूध या फिर खट्टी लस्सी के बारे में। ये दोनों बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं। काफ़ी सारे कबूतरबाजों का मानना है कि ये दोनों चीज़, या तो उबला हुआ दूध या फिर खट्टी लस्सी देने से ब्रीडिंग पेयर्स जो कमज़ोर हो जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, या फिर अगर कमज़ोर हो गए हैं तो बाद में देने से रिकवरी जल्दी हो जाती है उनकी, उनमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही जोड़े से बार बार ज़्यादा बच्चे निकलवा लेते हैं लगातार, हम उनको बीच में गैप नहीं देते, इस वजह से उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्योंकि कबूतरी जब ज़्यादा अंडे रखेगी तो कैल्शियम की डेफिनेटली कमी होना बनता है। तो इसलिए काफ़ी सारी कबूतरियों में कमी दिखाई देती है कि वो अंडे रखने बंद कर देती है, या फिर काफ़ी सारी कबूतरियाँ जो है पैरों से कंडम हो जाती है या बाजू से कंडम हो जाती हैं, वो उड़ नहीं पाती या फिर वो चल नहीं पाती, वो 2-3 दिन तक उनकी केयर करने के बाद ही वो ठीक हो पाती हैं। तो ऐसे में आप ध्यान दें अपने कबूतरों का। अगर आपके कबूतरों में भी ये कमी दिखाई देती है ब्रीडिंग पेयर्स में, या फिर किसी बड़े कबूतर में भी अगर ये कोई दिक्कत हो गई है, तो डेफिनेटली उसमें कैल्शियम की कमी है। उसकी आप डाइट पे ध्यान दें और उसकी सेहत का ख्याल करें दोस्तों। काफ़ी सारे कबूतरबाज दोस्तों सर्दियों में भी गर्मियों में भी अपने बड़े जोड़ों को भी और उड़ने वाले कबूतरों को भी खट्टी लस्सी देते हैं, या फिर उबला हुआ दूध ठंडा करके दोस्तों वो देते हैं। लेकिन उसकी सीमित मात्रा में ही देते हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में देना भी अच्छी बात नहीं होती। मात्रा कितनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और देने का सही टाइम भी क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि ये एक बैलेंस डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब कि जो आप खाना दाना देते हैं वो आपको अच्छा देना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि खाने में आप पौष्टिक चीज़ें नहीं देते और लस्सी या दूध दे करके आप अपने कबूतरों को रिकवर कर लोगे। ऐसा एक बार हो सकता है लेकिन बार बार नहीं होगा दोस्तों। तो आप अपने कबूतरों का बैलेंस डाइट पहले से ही अच्छी रखें, उसमें कोई बदलाव ना करें। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इसका देने का सही टाइम क्या है। ये आपको देनी है कबूतर को दाना खिलाने से कम 4 या 5 घंटे पहले दोस्तों। ठीक है, इसका इतना पहले देने का एक ही अर्थ है, क्योंकि कबूतर जब दाना पानी खाएगा तो कबूतर का पाचन तंत्र वैसे ही ज़्यादा लोड पे रहेगा दोस्तों। और जब हम ये दूध या फिर लस्सी दे देते हैं, ये कबूतर के लिए बहुत ही हैवी चीज़ होती है, तो कबूतर का डाइजेशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से कबूतर दाना रोक लेगा, पोटा जाम हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इसको 4 से 5 घंटे पहले दें, उसके बाद दाना डालें, ताकि आपका कबूतर बिल्कुल अंदर से खाली हो चुका हो, ये उसके पाचन तंत्र को लोड ना डाले दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ ये देना कितनी मात्रा में है। अगर आप उबला हुआ ठंडा दूध, मतलब उबला हुआ दूध ठंडा करके देते हैं, या फिर आप खट्टी लस्सी देते हैं, तो आप कबूतर को पहले देखिए। अगर आपका कबूतर मतलब बहुत ही बड़ा कबूतर है, जैसे कि 1-2 साल का बच्चा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 अमल दे सकते हैं दोस्तों। 10 अमल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं या फिर ज़्यादा डेड कबूतर को दे रहे हैं, डेड कबूतर मतलब है ज़्यादा जिसकी हालत ख़राब हो गई है, उस कबूतर को अगर दे रहे हैं तो आप 5 ही अमल दें दोस्तों। क्योंकि ये पाचन तंत्र पर लोड डालती है, इसकी वजह से आप ज़्यादा ना दें, इसको 5 अमल दें। या फिर बड़ा कबूतर जो काफ़ी हद तक ठीक है, उसमें अभी कैल्शियम की कमी आई है जिसपे या बाजुओं से या फिर पैरों से वो कंडम हो चुका है, तो आप 10 अमल दे दें दोस्तों। आपका कबूतर 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाएगा। और इसे हर हफ्ते देना स्टार्ट कर दें। 5-5, 10-10 अमल हर हफ्ते देते रहें। आपके कबूतर की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और कबूतर एकदम वेट से ऐसा भर जाएगा आपका, ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके कबूतरों में बार बार कैल्शियम की कमी हो रही है तो आप इससे बच कैसे सकते हैं।
आप कबूतरों को साफ दाना पानी दें। कमरे में आप बार बार ना जाएं। जिस भी खुड्डे में या कमरे में आप कबूतर रखते हैं उसमें बार बार ना जाएं, क्योंकि आप अगर बार बार जाते हैं तो कबूतर आपके फिर से एक्टिव हो जाते हैं, उनको आराम का टाइम काफ़ी नहीं मिल पाता। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो काफ़ी देर तक आराम से बैठे रहेंगे। तो और दोस्तों, इसके साथ आप खुड्डा साफ रखें जिससे कि कोई ऐसी बीमारी वाली दिक्कत ना आए, बीट वाट नहीं खाए कबूतर। इसी के साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे ना कटवाएं दोस्तों। जितने आपको लोड है, जैसे कि हर साल या 6 महीने में आप 2 से 4 बच्चे निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको 1 या 1.5 महीना कबूतर को रेस्ट देना चाहिए। ऐसी ही कबूतरी को भी अलग अलग करके आप रेस्ट दे सकते हैं। 1.5 महीने का रेस्ट अगर देंगे तो आपके कबूतरों में कभी कमी नहीं आएगी और आपके बच्चे भी ऐसे कबूतरों के ज़बरदस्त निकलेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी सारे मेरे दोस्तों से पूछ के, जो बड़े कबूतरबाज हैं, आज के दिन बाजियाँ भी उड़ाते हैं और उनके कबूतर एकदम हेल्दी मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे भी होता है। अगर ऐसी आप टिप्स ट्रिक्स और जानना चाहते हैं कबूतरों के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कबूतरों में इससे कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो पे वापस आए और एक अच्छा सा कमेंट करके जाए दोस्तों। इसी के साथ राम राम, जय हिंद दोस्तों।